जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक नीचे श्रृंखला दी गई है, उसमें हमको यह देखना है गलत संख्या कौन सी है। पहले क्या है 462, फिर 561, 385, 342, फिर 396। ठीक है, पहले क्या है 462 है, 462 के बाद क्या है 561, क्या है प्लस हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 561 के बाद क्या है आप 385, यानी कि यहाँ पर माइनस हुआ है। 385 के बाद क्या है यहाँ पर 342, यहाँ भी माइनस हुआ है। और इसके बाद क्या है 396, तो यहाँ पर क्या हुआ प्लस है। तो हमको संख्याओं का कोई क्रम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले प्लस हुआ है, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस। हमको कोई संख्याओं को कोई क्रम नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, अब इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, ये जो संख्या है किन अंकों से मिलकर बनी है, यानी कि ये संख्याएं कैसे बनी है। ठीक है दोस्तों, मैं कहूँ ये संख्याएं कैसे मिलकर बनी है, तो संख्याओं में अंक कितने हैं 3। कितने अंकों से ये बनी है संख्या 4, 4, 6 और 2। ठीक है दोस्तों, मैं कहूँ कि ये पहली और तीसरी कुछ संख्या को आप जोड़ दें। ठीक है, 4 यानी कि मेरे कहने का मतलब 4 और हम 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। तो हमारा यहाँ पर बीच में ये 6 दिया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी संख्या को अगली वाली संख्या में भी जोड़ेंगे। पहली और तीसरी संख्या को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 1 6। तो हमारी बीच में 6 दी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगली संख्या जोड़ेंगे, 3 पहली और तीसरी संख्या जोड़ेंगे। पहली और तीसरी मतलब 3 और 5 को जोड़ेंगे, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8। तो हमारा यहाँ पर 8 दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक हम सही चल रहे हैं। फिर क्या है 3 और 2 को जोड़ेंगे, यानी कि पहली और तीसरी संख्या जोड़ेंगे, 3 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 5। लेकिन हमारा यहाँ पर कितना दिया गया 4। यही हमारी क्या संख्या गलत हो जाएगी। ठीक है, संख्या गलत संख्या कौन सी हो जाएगी 342। आगे हम देखते हैं, 3 और 9 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3 और 6 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9। तो हमारा बीच में 9 दिया गया है। ठीक है, ऊपर पूछा गया है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो गलत संख्या कौन सी है यहाँ पर 342, क्योंकि यहाँ पर जब 3 और 2 को जोड़ते हैं 5 आ रहा है, लेकिन बीच में कितना दिया है 4। तो गलत संख्या हो जाएगी हमारी 342। देखते हैं 342 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 342 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित को उनके जीवन काल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, पूछा गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर, यानी कि सबसे पहले बड़े लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अवरोही क्रम में क्या होता है, सॉरी आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी कि अब आरोही क्रम में हम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, और अवरोही क्रम में क्या होता है, हम बड़े से छोटे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जीवन पूछा गया है, निम्नलिखित को उनके जीवन काल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम इनको जीवन काल पता होना चाहिए। इसमें बताइए, पहले ऑप्शन में दिया पहला नंबर है हाथी, फिर बाघ, फिर घोड़ा, फिर भेड़िया। तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा जीवन काल किसका है, तो आप कहेंगे हाथी का। सबसे ज्यादा जीवन काल किसका है, हाथी का। तो हाथी एक कितना सबसे ज्यादा जीवन काल हो जाएगा हमारा हाथी का। ठीक है, इसके बाद में सबसे ज्यादा जीवन काल को किसका होता है हाथी के बाद, तो आप कहेंगे घोड़ा का। ठीक है, नंबर 2 घोड़ा का होता है जीवन काल। नंबर 3 पे किसका होता है, बाघ। घोड़ा से कम उम्र किसकी होती है, बाघ की। तो ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर पे बाघ। चौथे नंबर पर हमारा आएगा भेड़िया। बाघ से कम उम्र होती है हमारी भेड़िया की। ठीक है, अब पूछा गया उनके जीवन काल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब हमको अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, हाथी। सबसे बड़ी उम्र किसकी है, हाथी। हाथी का क्रम क्या है हमारा ऊपर, यहाँ पर 1 नंबर। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 1। अब बताइए हाथी से छोटा कौन है, घोड़ा। घोड़ा कितने नंबर पे, यहाँ पर 2 नंबर पे। ठीक है, घोड़े का क्रम क्या है यहाँ पर 3, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3। अब बताइए घोड़े से कम उम्र किसकी है, बाघ की। ठीक है, बाघ हमारा कितने नंबर पे यहाँ पर दिया गया है 3। इसका क्रम क्या है यहाँ पर 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। अब बताइए बाघ से कम उम्र किसकी है, भेड़िया की। भेड़िया हमारा कितने नंबर पर 4, तो इसका क्रम यहाँ पर क्या दिया है 4, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4।
अब बताइए इसका क्रम हमारा क्या तैयार हुआ, 1324 यानी कि 1324 हमारा निकल के आया है। ठीक है, तो इसका क्रम जब उसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1324 यानी कि 1324 आएगा। देखते हैं 1324 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 1324 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1324 हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा उम्र होती है हाथी की, उससे कम होती है घोड़ा की, उससे कम होती है बाघ की और उससे कम होती है भेड़िया की। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है हमारा संबंधित आकृति चुनिए। ठीक है, पहली आकृति दी है, फिर अनुपात है ये, फिर दूसरी आकृति समानुपात, फिर तीसरी आकृति अनुपात, फिर चौथी आकृति में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है यहाँ पर जिस प्रकार पहली आकृति का दूसरी आकृति से संबंध है, उसी प्रकार हमको तीसरी आकृति का चौथी आकृति से संबंध निकालना है। ठीक है, नीचे हमारे ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से चौथी वाले जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से कोई एक है जो चौथे ऑप्शन पर भरा जाएगा, यानी कि सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे पहले वाली आकृति में क्या है, त्रिभुज है। यहाँ पर पहली वाली आकृति में यहाँ पर क्या है, त्रिभुज, और भीतर ये तीन अंदर की तरफ कोण कर दिए गए हैं। ठीक है, अगली आकृति में क्या है, यहाँ पर चतुर्भुज दिया गया है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर चतुर्भुज दिया गया और इसके क्या है, बाहर ये कोण से बना दिए गए हैं। ठीक है, ये जो कोण से हैं ये बाहर बना दिए गए हैं। ठीक है, अब अगली आकृति में क्या है, अगली आकृति में भी यहाँ पर त्रिभुज है, लेकिन क्या किया गया, इसमें जो कोण है ये बाहर की तरफ कर दिए हैं। ठीक है, अब बताइए अगली अब आकृति में क्या होगा, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जब पहली आकृति में त्रिभुज है, दूसरी आकृति में चतुर्भुज कर दिया, तो यहाँ पर तीसरी आकृति में जब त्रिभुज है तो चौथी आकृति में क्या हो जाएगा, चतुर्भुज यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। ठीक है, अब बताइए पहली वाली में अंदर की तरफ कोण है, दूसरी वाली आकृति में बाहर की तरफ है, तीसरी वाली आकृति में बाहर की तरफ है, चौथी वाले में क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ आकृति कोण हो जाएंगे। यहाँ पर कैसे, ऐसे ऐसे कोण हो जाएंगे। ठीक, देखते हैं ऐसे हमारा इस तरह की आकृति हमारी कौन से ऑप्शन में है, तो इस तरह की आकृति ऑप्शन नंबर हमारी डी में दी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यह सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, 753 अनुपात 105 समानुपात 937 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस प्रकार 753 का संबंध 105 से है, उसी प्रकार 937 का संबंध क्या होगा। यानी कि हम कह सकते हैं जिस प्रकार 753 को यहाँ पर 105 लिखा गया है, उसी प्रकार हम 937 को आगे क्या लिखेंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर 753 बड़ा अंक है, यहाँ पर 105 छोटा अंक है, तो हम 753 को कुछ भी करके जैसे भी करके यहाँ पर 105 लिखा गया उसी प्रकार हम 937 को आगे लिखेंगे। तो बताइए 753 को हम 105 कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे ये 753 में अंक जो दिए गए हैं, ये 753 किन अंकों से मिलकर बनी है। तो आप कहेंगे यहाँ पर 7, 5 और 3 अंकों से मिलकर बनी है। हम क्या करेंगे, इन अंकों का आपस में गुणा कर देंगे। इन अंकों का आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 × 35 और 35 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 105 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये 105 हमारा ऊपर दिया गया है। उसी प्रकार हम देखेंगे ये 937 हमारा क्या है, किन अंकों से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे 9, 3 और 7। ठीक है, इनका क्या करेंगे, हम आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, अब बताइए 7 × 21 और 21 का हम 9 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, हमारा 189 हो जाएगा। ठीक है, यही 189 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 189 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 189 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 189 हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कैलेंडर से संबंधित है क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यदि 29 सितंबर 1906 को रविवार था तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों,
क्या पूछा गया, 29 सितंबर को, अगर यहाँ पर 29 सितंबर 1906 को रविवार था तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन था। दोस्तों सबसे पहले हमें महीनों के दिन आप याद होने चाहिए, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो बताइए, यहाँ पर पूछा गया 29 सितंबर, सितंबर हमारा कितने दिन का होता है, तो आप कहेंगे 30 दिन का। जब 30 दिन का सितंबर होता है तो 29 सितंबर तक यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो सितंबर में शेष दिन कितने बचे, एक, तो सितंबर में कितने शेष दिन रह गए, एक, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एक। अब सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है, अक्टूबर, अक्टूबर हमारा कितने दिन का होता है, 31, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 31, ठीक। अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है, नवंबर, नवंबर हमारा कितने दिन का होता है, 30, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 30, ठीक है। इसके बाद आएगा दिसंबर, दिसंबर कितने दिन का होता है, 31 दिन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया 30 दिसंबर तक, यानी कि 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन था। कब तक पूछा गया है, 30 दिसंबर तक पूछा गया है, तो हम केवल यहाँ पर 30 लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी दिनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 30, 30, 60 और 30, 90, 91, 92, यार सीधे जोड़ सकते हैं, एक एक, एक एक 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, और 3, 3, 6, 3, 9, यानी कि टोटल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 92, ठीक है। ये हमारे क्या निकल के आ गए, टोटल दिन आ गए निकल के, टोटल दिन कितने हो गए, 92। अब हम क्या करेंगे, 92 में 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से भाग करते हैं। तो चलिए हम 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7, यहाँ पर आ गया 7, 9 से 7 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 2, 2 का यहाँ पर उतारा लेंगे, कितना हो जाएगा 22। अब कितने बार में जाएगा, 7 तिया 21, यहाँ पर हम लिख लेंगे 21, ठीक है। अब 22 से 21 को माइनस कर देंगे, कितना शेष में आएगा, 1, शेष में कितना आया, 1। यही हम क्या करेंगे, इस एक को क्या करेंगे, इस रविवार में जोड़ देंगे, यानी कह रहा है 29 सितंबर 1906 को क्या था, रविवार, तो इस हम रविवार में क्या करेंगे, रविवार, ठीक है। इस रविवार में क्या करेंगे, ये जो शेष एक आया है ना, इसी रविवार में एक हम प्लस कर देंगे, रविवार में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सोमवार। यही सोमवार हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रविवार में एक जोड़ देंगे, ये जो शेष फल निकल के आया एक, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सोमवार। तो बताइए 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन था, सोमवार। देखते हैं सोमवार हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सोमवार हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल आदि जैसी किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, ऐसे ही क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, दोस्तों यह प्रश्न हमने आपको टेस्ट के तौर पर दिया है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रश्न का आंसर अगले पार्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको हल करने का प्रयास करिए, सभी लोग, सभी छात्र इसको हल करें और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या बताइए। नीचे हमारा एक चतुर्भुज दिया गया है, चतुर्भुज में ये हमारे छोटे छोटे खंड दिए गए हैं और पूछा गया इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दोस्तों कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं, हम इसमें एक एक करके भी गिन सकते हैं। जब दोस्तों चतुर्भुज में जब त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे त्रिभुजों को काउंट कर लेते हैं और उसमें 2 का गुणा कर लेते हैं तो हमारे त्रिभुजों की संख्या निकल आती है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे छोटे छोटे हमारे त्रिभुज कितने हैं, तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। छोटे त्रिभुज हमारे कितने हैं, 8। तो 8 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे हमारे 16, 8 दूनी 16, यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 16। देखते हैं 16 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 16 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप कहेंगे कि इसमें कैसे पता चलेगा कि हमारे 16 इसमें त्रिभुज हैं, तो दोस्त सबसे पहले देखो हम आपको बता दें, थोड़ा हम कलर चेंज करके आपको इसमें बता देते हैं। देखिए 8 त्रिभुज तो हमारे ये छोटे छोटे हो गए, ठीक है। अब 4 त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक त्रिभुज देखो ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला हो गया, ठीक। दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा हो जाएगा,
ये वाला जिस पे हमारा पेन चल रहा है ये। तीसरा त्रिभुज हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक ये। और चौथा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला, ठीक जिस पे हमारा ये पेन चल रहा है। ये 4 त्रिभुज हो जाएंगे। तो 8 में हम 4 जोड़ देंगे, ये वाले +4 कर लेंगे। चलिए अब एक कलर और चेंज करते हैं, फिर आपको अगला हम बताते हैं स्टेप। अब हम सबसे बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे, ठीक है। सबसे बड़े वाला त्रिभुज यानी कि इस कॉर्नर से चलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर देखना हम पेन हमारा चल रहा है। एक त्रिभुज हमारा ये यहाँ से लेकर ये वाला इतना बड़ा वाला ये त्रिभुज हो जाएगा, ठीक ये वाला, ठीक यहाँ से। फिर एक त्रिभुज हमारा ये से यहाँ से लेकर ये वाला जिसपे हमारा पेन चल रहा है ये वाला, यहाँ से ये त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। फिर एक त्रिभुज हमारा हो जाएगा यहाँ से लेकर ये वाला, ये जिसपे पेन हमारा चल रहा है ये, ठीक। अब एक त्रिभुज यहाँ से हो जाएगा हमारा ये वाला, यहाँ से लेकर ये और ये 4 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक। टोटल हम जोड़ लेंगे 8 4 12 और 12 4 16। इस प्रकार हमारे टोटल त्रिभुज हमारे कितने हो जाएंगे, 16, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर। देखते हैं लुप्त संख्या हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर कॉर्नर पर दी गई है, ठीक है। दोस्तों जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारी संख्याओं को कैसे हल करते हैं। यहाँ पर कॉर्नर पर है तो हम क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर 8 4 को कुछ करके यानी कह सकते हैं 10 और 3 को यहाँ पर 35 कैसे लिखा गया है, 7 2 को यहाँ पर 25 कैसे लिखा गया है। उसी प्रकार हम 8 और 4 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 और 7 को क्या करें, क्या किया गया है कि यहाँ पर 8 आ गया, 3 और 2 को क्या किया गया कि यहाँ पर 4 आ गया। उसी प्रकार हम 35 और 25 को क्या करें, यहाँ पर राइट आंसर आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन इस तरीके का होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इस आकृति में हम बड़ी बड़ी संख्याओं को देखते हैं। बड़ी संख्याएं हमारी किधर हैं, तो आप कहेंगे बड़ी संख्याएं हमारी इधर 35 25 इधर आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। 10 और 3 को यहाँ पर 35 कैसे लिखा गया, 7 और 2 को यहाँ पर 25 कैसे लिखा गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि 10 में अगर हम 3 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 10 3 30, और 30 में हम अपने तरफ से 5 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हमारा हो जाएगा। तो 35 दिया गया। उसी प्रकार हम 7 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 14 में अपने तरफ से 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19। लेकिन यहाँ पर 25 दिया गया है, ठीक है। यह ट्रिक हमारा काम नहीं करेगा, हम कोई दूसरा ट्रिक देखेंगे। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि 10 से अगर हम ये -3 कर दें, 10 से अगर -3 कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। 10 से अगर -3 कर देंगे कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और 7 में इस हम 3 का गुणा कर देंगे, 7 में 3 10 का 10 से अगर -3 कर देंगे कितना आ जाएगा 7, और 7 में हम 5 का अपनी तरफ से गुणा कर देंगे, 7 पना कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर 35 हमारा दिया गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 से -2 कर देंगे, 7 से -2 कर देंगे कितना आ जाएगा 5। तो 5 में हम 5 का अपने तरफ से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 25, 5 25 हो जाएगा। यहाँ पर 25 हमारा दिया गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 8 से 4 माइनस कर देंगे, 8 से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 हमारा, और 4 में हम 5 का अपनी तरफ से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आएगा, 20 यानी कि 20 आएगा। देखते हैं 20 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 20 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों यह रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 8 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर। यह भी हमको मिसिंग नंबर से नंबर क्वेश्चन दिया गया है। मिसिंग नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर, ये जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 6 3 6 और 4 को क्या किया गया है, यहाँ पर 21 दिया गया है। 6 3 9 को क्या किया गया है कि यहाँ पर 25 आया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 9 4 3 7 को कुछ भी करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर लाएंगे। चलिए देखते हैं तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसको देखते हैं, जोड़ते हैं। 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 3 9, 9 में हम 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 6 15, और 15 में हम 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 19। कितना आया 19। यहाँ पर कितना है 21।
तो 19 में हम 2 अपने तरफ से जोड़ देंगे, 19 में 2 अपने तरफ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 19 2 21, तो हमारा यहाँ पर 21 आ जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 में हम 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 हमारा, ठीक है। अगर अपने तरफ से इसमें हम 2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, तो यहाँ पर हमारा 25 दिया गया है। 19 में 2 प्लस किया था कितना हो गया हमारा 21, 23 में हमने अपने तरफ से 2 प्लस कर दिया कितना हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। तो 20 में 25 दिया गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इन सभी को 7 9 और 4 को जोड़ लेंगे, यानी कि 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, और 20 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23, ठीक है 23, और 23 में हम प्लस 2 कर देंगे अपनी तरफ से कितना आ जाएगा हमारा 25। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा 25, यानी कि 20 में हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह 25 आएगा। ठीक है, देखते हैं 25 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 25 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरह से उस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, ये नीचे आकृति दी गई, इसमें हमको ये ज्ञात करना है त्रिभुज कितने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नीचे एक वर्ग दिया है, वर्ग के अंदर भी एक वर्ग दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर चतुर्भुज दिया है। ठीक है, और चतुर्भुज के अंदर भी एक चतुर्भुज यानी कि वर्ग दिया है। ठीक है, और वर्ग के अंदर ये हमारे त्रिभुज दिए हैं। ठीक है, तो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जब चतुर्भुज या वर्ग के अंदर त्रिभुज पूछा जाता है तो हम छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं, उनमें 2 का गुणा कर लेते हैं, हमारा राइट आंसर निकल के आ जाता है, यानी कि जितने त्रिभुज होते हैं निकल के आ जाते हैं। चलिए वही प्रक्रिया हम इसमें अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, छोटे छोटे त्रिभुज कितने आए 4, तो 4 में हम क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये 8 हमारे त्रिभुज आ गए। और इसमें देखेंगे जो शेष हमारे त्रिभुज रह गए हैं वो कौन से हैं, एक हमारा ये त्रिभुज शेष है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। 4 हम इसमें 8 में और जोड़ लेंगे, तो 8 4 12 हमारा कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा। तो टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं 12। तो देखते हैं 12 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 12 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में EBC को 30 तथा जे, क्वेश्चन में पूछा गया ये EBC को 30, JA को 150, JAO को 150 यानी कि 150 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में YBD को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया EBC को 30, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर E B और C। तो हम इन EBC को क्या करेंगे, अल्फाबेट जो नंबर ABCD होती है इनमें देखेंगे EBC कितने नंबर पे आता है। तो ABCD में बताइए E कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 5 नंबर पे आता है। ठीक, B कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 2 नंबर पे आता है। C कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 3 नंबर पे आता है। तो हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे यानी कि मल्टीपल कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 तियां 30, कितना निकल के आया हमारा 30 यानी कि 30 निकल के आया। तो ऊपर हमारा 30 दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे JAO कितना दिया गया है, JA और O। ठीक है, J हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 10 नंबर पे आता है ABCD में। A हमारा कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है। O हमारा कितने नंबर पे आता है, तो ये आता है हमारा 15 नंबर पे। अब क्या करेंगे, इनका आपस में हम गुणा कर देंगे, 10 एकन 10 और 10 का हम 15 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 150। ठीक है, तो ऊपर 150 दिया गया है। उसी प्रकार पूछा गया है YVD को किस प्रकार से लिखा जाएगा। हम यहाँ पर लिख लेंगे इधर YVD, इधर क्या लिख लेंगे Y B और D। Y हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 25 नंबर पे आता है। ठीक, B हमारा कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे आता है। D हमारा कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। इनका हम क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे। तो बताइए 25 दूनी 50 और 50 का 4 में गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 200। ठीक है, कितना आ जाएगा 200।
तो बताइए बाई बी डी को हम क्या लिखेंगे, 200। देखते हैं 200 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 200 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हमारा 200 सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।